हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ड्राफ्टिंग की 4th क्लास में सीखेंगे 6 पैनल पेटीकोट की ड्राफ्टिंग और कटिंग। ड्राफ्टिंग फाइल वाली ड्राफ्टिंग होती है ना, वो थोड़ा अलग होती है क्योंकि हमें यहाँ पे इंचेस की जगह पे सेंटीमीटर लेना पड़ता है। ठीक है। और अगर हम अलग तरीके से बनाते, जैसे जिस तरीके से हम कटिंग करते हैं पेटीकोट की, उस तरीके से अगर हम फाइल की ड्राफ्टिंग करते हैं तो वो हमारा अलग तरीका होता है। अगर आपको इसमें करना, क्योंकि हम अगर इसमें इंचेस लेते हैं ना तो ये हमारा बहुत बड़ा साइज़ बन जाएगा जो इसमें आएगा नहीं, इसलिए हमें इसमें सेंटीमीटर यूज़ करना पड़ता है। और अगर आप ड्राफ्टिंग वाली फ़ाइल तैयार करते हैं तो आप इसी तरीके से बनाना इसमें, और अगर आप वैसे सीखने के लिए घर पे बनाते हैं तो उसमें आप इंचेस वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम कहीं पे भी सिलाई सीखने जाते हैं तो हमें सबसे पहले ड्राफ्टिंग ही सिखाई जाती है और उसके बाद हमें पेपर पे कटिंग करना सिखाया जाता है, उसके बाद हमें फिर हम कपड़े पे कटिंग करते हैं। मैं आपको अभी इसमें ड्राफ्टिंग भी बताऊँगी और फिर इसमें पेपर में कट करके भी मैं आपको बताऊँगी कि 6 पैनल पेटीकोट की कटिंग कैसे होती है। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि मैं जो इसमें है इसमें सेंटीमीटर यूज़ करूँगी और जो मैं कटिंग करूँगी उसमें मैं इंचेस यूज़ करूँगी। और इसमें जो फाइल हम बनाते हैं आप इसी तरीके से देख के आप अपनी ड्राफ्टिंग फाइल तैयार कर सकते हैं। जैसे इसमें 6 पैनल पेटीकोट है, इसमें इंट्रोडक्शन दिया है कि हम पेटीकोट जो है किस लिए पहनते हैं, क्या करते हैं। साड़ी सुंदरता तथा शरीर की सुरक्षा के लिए 4 कली व 6 कली का पेटीकोट भी बनाया जाता है। यह कई प्रकार से सजाया जाता है तथा सादा भी बनाया जाता है। मटेरियल इसमें लगता है लट्ठा, पॉपलिन, साटन, क्रेप आदि कपड़ों के बनते हैं। लेस, बॉर्डर, कढ़ाई, टक्स आदि से सजाए जाते हैं। जो हम पेटीकोट पहनते हैं उस पर बॉर्डर भी लगा सकते हैं, हम लेसेस भी लगा सकते हैं और कढ़ाई भी लगा सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी होती है वो भी कर सकते हैं नीचे से, और टक्सेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम टक्स बनाते हैं वो बीच बीच में हम टक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इनलेस एंड टर्निंग, कलियों में 1.5 सेंटीमीटर, बॉटम में 2.5 मीन्स 2.5 से 3 सेंटीमीटर या फ्रिल तथा ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर एक दबाव रखते हैं। ठीक है। और इसका जो अर्ज होता है, जो कपड़े का अर्ज होता है वो होता है 90 सेंटीमीटर अर्ज का कपड़ा मीटर में हमारा पेटीकोट बन जाता है। आप चाहे तो 2.5 मीटर। अब मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग बताती हूँ। इसे 6 पैनल पेटीकोट ऊपर से लिखना है और इसमें मेज़रमेंट हमें लेंथ चाहिए, हिप का साइज चाहिए और वेस्ट साइज चाहिए। देखो इसमें हमें कैसे बनाना है। ये जो है हमारे कपड़े की विड्थ है। ठीक है। विड्थ ऑफ क्लॉथ, हिप इक्वल 12। ठीक है। जो हमारी हिप साइज़ है उसका हमें हिप साइज़ का हमें लेना है 12वां भाग, उसमें प्लस करके 1.5 सेंटीमीटर लेना है और प्लस करके इतना लेके हमें ये वाली लाइन लेनी है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। जैसे हमारा हिप साइज़ है 36 इंच, 36 इंच को हमें यहाँ पे क्या करना है, ये कपड़े की विड्थ है। ठीक है। इसमें हमें लेना है हिप का 12, मतलब हिप जो हमारा हिप साइज़ है 36 इंच, उसको 12 भाग में डिवाइड करना है और प्लस 1.5 सेंटीमीटर उसमें प्लस करना है। तो 12 भाग में अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 3 इंच। ठीक है। 3 इंच में हमें 1.5 सेंटीमीटर प्लस करना है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और पहले हमें इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लाइन डालनी है, ऐसे। ठीक है। 6 इंच आ रहा है हमारा, इसमें इस तरीके से लाइन डालनी है और फिर 1.5 इंच हमें प्लस करना है। आपकी जितनी भी, जैसे आप हिप साइज जितना लोगे ना उसको 12 भाग में डिवाइड कर लेना है और उसमें 1.5 सेंटीमीटर आप इसमें प्लस कर लेंगे। ठीक है। और अगर हम कपड़े भी बनाते हैं तो उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना होता है। 1.5 सेंटीमीटर की जगह पे 1.5 इंच हम उसमें प्लस करेंगे। ठीक है। और यहाँ से हमें ये वाला लेना है। जैसे हमारा हमने हिप को डिवाइड किया 12 भाग में। हिप साइज हमारा 36 है, 36 को हमने 12 भाग में डिवाइड किया तो 3 इंच आया। 3 इंच में हमने 1.5 सेंटीमीटर प्लस कर लिया तो हमारा आएगा 4.5 इंच। तो यहाँ से हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। पहले हम इसको कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, कपड़े की पहले हम लेंथ ले लेंगे। ठीक है। लेंथ हमने ले ली पूरी। सबसे पहले हमें क्या लेना है, कपड़े की लेंथ लेनी है। देखो ये फोल्ड साइड है। ठीक है।
मतलब हमें 40 में 1.5 इंच माइनस करना है तो हमारा आ जाएगा 38.5 इंच। ठीक है, तो जो हमें लेंथ लेनी है वो 38.5 इंच की लेनी है। ठीक है, लेंथ प्लस बेल्ट, जो ये हमारी फुल लेंथ है ना, इसको हमें बेल्ट भी इसमें बेल्ट। ठीक है, बेल्ट हमें अलग से कट करनी है और इसमें हमें जो बेल्ट है हमें फुल लेंथ में ही प्लस करके लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हम 1.5 इंच इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी फ्रिल आती है नीचे से 1.5 इंच की वो आ जाती है। ठीक है, 1.5 इंच की वो हमारी फ्रिल आ जाती है और वो प्लस करके हमारा इतना आ जाता है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ये हमें लेंथ लेनी है सबसे पहले, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ हमें मार्क करना है इस तरीके से, फिर यहाँ से जितनी हमने लेंथ ली है उतना हमें मार्क करना है और यहाँ से भी हमें इक्वल करके मार्क कर लेना है। ये मान के चलो कि हमारा पूरा कपड़ा है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, यहाँ से विड्थ ऑफ क्लॉथ लेना है। ठीक है, इसमें हिप का 12वां भाग प्लस 1.5 सेंटीमीटर, जो हमारी हिप साइज़ है 36 इंच, उसको हमें 12 भाग में डिवाइड करना है तो 3 इंच आएगा। 3 इंच में हमें 1.5 सेंटीमीटर प्लस करके यहाँ से यहाँ हमें मार्क करना है। और अगर हम फैब्रिक पे कट करते हैं तो 1.5 हमें इंचेस में लेना होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ हमने इस तरीके से 4.5 इंच पे मार्क कर लिया। 1.5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लिया। ठीक है, और फिर हमें लेना है नीचे का, यहाँ 6 छठा भाग प्लस 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हिप को अगर हम हिप साइज़ हमारा 36 इंच और अगर हम इसको 6 भाग में डिवाइड करते हैं तो हमारा 6 इंच आता है। 6 इंच में हमने 2.5 इंच प्लस करना है कपड़े में और यहाँ पे ड्राफ्टिंग में हमें सेंटीमीटर में लेना है तो 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब हम इस साइड से मार्क करेंगे, यहाँ से हमने इस साइड से मार्क किया है और यहाँ से हम इस साइड से मार्क करेंगे तो यहाँ से हम ले लेंगे 8.5 सेंटीमीटर यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें ये बीच वाली लाइन हमें ऐसे मिला देनी है। ये हमने मिला दी है। ठीक है, अगर आप टक्सेस डालना चाहते हैं बीच में तो डाल सकते हैं। यहाँ पे जो ये टक्स है, जो ये हम यहाँ पे प्लीट्स के लिए डालेंगे, तो इसको क्या करना है, हमें हिप का 8 प्लस 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हिप को 8 भाग में डिवाइड करके हमारा आ रहा था 3 और 3 में 1.5 हमें सेंटीमीटर प्लस करना है तो 4.5। यहाँ से यहाँ हम 4.5 पे मार्क करेंगे और यहाँ से जो नेफा बनता है वो हमें हिप का 8 प्लस 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वही सेम जो यहाँ से 4.5 इंच सेंटीमीटर हमने यहाँ पे मार्क किया वो किया और यहाँ से भी 4.5 सेंटीमीटर पे हम मार्क करेंगे। और अगर हम कपड़े पे करते हैं तो 4.5 इंच करेंगे और यहाँ से भी 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ, और ये लिखना हमारी ड्राफ्टिंग की फाइल में जो है ये लिखना हमारा ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है पेटीकोट की ड्राफ्टिंग हो गई है। इस तरीके से हमें पेटीकोट की ड्राफ्टिंग करनी है और यहाँ पे फिर हमें बेल्ट निकालनी है। ये फोल्ड साइड है, फोल्ड साइड से यहाँ तक हमें कितना लेना है, बेल्ट लेनी है हमें वेस्ट का दूसरा भाग प्लस 3। तो अगर हमारी कमर है 28, यहाँ से हमें बेल्ट निकालनी है। बेल्ट हमें फोल्ड साइड होना चाहिए, यहाँ पे फोल्ड पे लिखना है, फोल्ड साइड होना चाहिए। ये हमें निकालनी है वेस्ट का 2, मतलब जो कमर है उसका दूसरा भाग प्लस 3। कमर हमारी 28 है, 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14 इंच। 14 इंच में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो 17 इंच। यहाँ से यहाँ हमें सेंटीमीटर में लिखना है और यहाँ से भी हमें 4 सेंटीमीटर की जो है इसकी ऐसे ये वाली विड्थ लेनी है। ठीक है, 4 इंच लेना है। बेल्ट जो है वो 4 इंच की लेनी है इस तरीके से। ठीक है, और अगर हम 4.5 इंच की लेंगे तो उसमें भी अच्छे से, इसमें हमारा आधा इंच जो है मार्जिन में चला जाता है, 2 इंच की हमारी बेल्ट तैयार हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमें पेटीकोट की 6 पैनल पेटीकोट की ड्राफ्टिंग करनी है। आप इस तरीके से अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं ऐसे। और मैं अब इसको फैब्रिक पे नहीं, अब मैं अब इसको पेपर पे कट करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, और जो हमारी एक बात हमें ध्यान रखनी है, जो हमारी ये वाली ड्राफ्टिंग होती है वो थोड़ा अलग होती है, जो हमारी फाइल वाली ड्राफ्टिंग होती है वो थोड़ा अलग होती है, और कपड़े पे जो हम करते हैं कटिंग वो थोड़ा अलग होती है। तो मैं आपको एक बार पेपर पे कट करके भी दिखा देती हूँ कैसे हमें 6 पैनल पेटीकोट की 2 लेयर में फोल्ड करना है। इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है। सबसे पहले हमें इसकी निकालनी है यहाँ से बेल्ट। हम यहाँ से कपड़ा पूरा ही निकाल लेते हैं इतना, इस तरीके से।
ठीक है। तो इसमें हमें 4 इंच की बेल्ट निकालनी है, 4.5 इंच की हम बेल्ट निकालेंगे यहाँ से यहाँ। और जो इसकी लेंथ, जो हमारी इसकी लेंथ है वो जैसे हम 28 कमर की निकाल रहे हैं, आप जितनी भी कमर की निकालेंगे उसको आपको 2 भाग में डिवाइड करना है, 3 इंच उसमें प्लस कर देना है। ठीक है, मैं अभी 28 कमर की निकाल रही हूँ, तो 28 को 2 भाग में डिवाइड करके 14 में 3 इंच हम प्लस करेंगे तो 17 इंच। तो मेरे को 17 इंच की बेल्ट लेनी है। ठीक है, ऐसे मैं 17 इंच की ले लूँगी और ऐसे 4.5 इंच की। तो ये हमें बेल्ट निकाल लेनी है पहले। इस तरीके से पहले हमने निकाल लिया। अब क्या होता है, कलियाँ लेनी होती है, जैसे नीचे से जो फ्रिल आती है ना वो लेनी होती है। तो ये जो कपड़ा होता है, जो हम कपड़ा लेते हैं उसका ना साइड वाला कॉर्नर जो है वो पक्का हुआ आता है, तो हमें उसके लिए ये साइड वाला कॉर्नर लेना होता है। तो हम 1.5 इंच पे इसका यहाँ से यहाँ 1.5 इंच लेते हैं ऐसे पूरा यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ 1.5 इंच। इस तरीके से 1.5 इंच पे मार्क करके हमें नीचे जो फ्रिल लगती है पेटीकोट में वो हम ले सकते हैं। आप चाहें तो ये फ्रिल, अगर आप विदाउट फ्रिल के बनाते हैं तो आप फ्रिल कट करके निकाल लें, क्योंकि ये कपड़ा, अगर आप चाहें तो ये फ्रिल आप अलग से निकाल सकती हैं। अगर आप विदाउट फ्रिल के बना रहे हैं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से 4 फोल्ड में फोल्ड करना है। इसको हमें इस तरीके से करना है और ऐसे करके इसको इस तरीके से हमने 4 फोल्ड में फोल्ड करना है, इस तरीके से। ये हमारी फोल्ड साइड है, ये हमारा खुला हुआ साइड है। अब जो फोल्ड साइड है, सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। लेंथ में हमें 1.5 इंच माइनस कर लेना है। ठीक है, वो जो नीचे से, अगर आप 1.5 इंच माइनस तब करना आप जब नीचे से फ्रिल लेंगे। ठीक है, और अगर आप जैसे फ्रिल नहीं लगाते हैं तो आप उसमें 1 इंच प्लस कर लेना। जैसे लेंथ 40 इंच है तो आप 41 इंच ले लेना, और अगर आप फ्रिल लगा रहे हैं तो आप 1.5 इंच उसमें माइनस कर लेना। जैसे मेरी 40 है तो मैं 38.5 इंच यहाँ से यहाँ पे लेंथ इसकी लूँगी। ठीक है, अब हमने लेंथ ले ली है, इसमें तो मैं पूरी ही लेंथ ले लेती हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है, जो हमारा हिप साइज़ है उसको हमें 12 भाग में डिवाइड करना है। तो हमारा आ रहा था 3 इंच, 3 इंच में हमें 1.5 इंच प्लस करना है, तो हमारा 4.5 इंच आ रहा था। ठीक है, यहाँ से यहाँ हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। आपका जितनी आपकी हिप होएगी आप उसको 12 भाग में डिवाइड कर देना, और जितना आपका आएगा उसको आप यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच उसमें प्लस करके यहाँ से यहाँ तक आप मार्क कर लेना। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या करना है, हिप को हमें 6, हिप जो हमारी हिप साइज़ है उसको 6 भाग में डिवाइड करना है। अब मेरी 36 है, 36 को 6 भाग में डिवाइड करेंगे तो 6 इंच आएगा। ठीक है, तो उसमें मेरे को 2.5 इंच प्लस करना है, तो मेरा आएगा 8.5 इंच, 8.5 इंच। ठीक है, आपकी जितनी हिप होगी उसको 6 भाग में डिवाइड कर लेना और उसमें 2.5 इंच आप प्लस कर लेना। तो यहाँ से यहाँ हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे, और फिर इसको और इसको हमें मिला देना है। इस तरीके से इसको मिलाना है। इसके बाद हमें 1 इंच पे ऐसे यहाँ पे मार्क करना है और इसको हमें इस तरीके से मिला देना है। ये चीज़ हमें ड्राफ्टिंग पे भी करनी है, और यहाँ से भी 1 इंच पे मार्क करना है ऐसे, और इस पर भी ऐसे राउंड शेप देनी है ऐसे। इस तरीके से इस पर राउंड शेप देनी है। और आप चाहे तो बीच में आप टक्सेस डाल सकते हैं। अगर आप टक्सेस डालने हैं तो आप 4 इंच 5 इंच की डाल सकते हैं ऐसे, यहाँ से भी। और यहाँ से यहाँ आप जो नेफा लेना चाहेंगे वो 4 इंच या 5 इंच का ले सकते हैं। कट आता है 4 या 5 इंच का, आप वो ले सकते हैं। करती हूँ, जैसे ये पेटीकोट के हमारे 4 पैनल हो गए हैं, और 2 बड़े वाले, ये चौड़े वाले पैनल हमारे इसमें आएंगे, 2 इसमें लगेंगे।
ऐसे, ठीक है, और 2 इसमें लगेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारे 6 पैनल पेटीकोट की कटिंग होती। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।